हेलो हेलो। हाँ अरे लईक भाई, हाँ लईक बोल रहे हैं आप? हाँ लाइक बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? अरे भैया लाइक के पास फोन लगा और लाइक बोल रहे हैं कि आप जानते हो कहाँ के हैं? नहीं, नाम से वाकिफ है ना, असल में हाँ नाम से वाकिफ है, जगह से नहीं वाकिफ है। कहाँ से आप बोल रहे हैं? हम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी यूपी से बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी यूपी से। हाँ तो बताइए क्या काम भैया? अरे आप किस जगह से हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, अच्छा अच्छा अच्छा, सुल्तानपुर, अच्छा अच्छा। मैंने सुना था जी, मैंने आपकी तरफ से आवाजें बहुत आ रही हैं। थोड़ा साउंड हेलो हाँ बोलिए भैया। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैंने सुना है, मुझे बताया गया ग्रुप वगैरह में कि आप जो है आला हजरत सरकार पर कुछ एतराज हैं आपके। आला हजरत सरकार पर आपके कुछ एतराज हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो एतराज है जी, लोगों की बात पर एतराज है। कैसे, किस तरीके से, मतलब जैसे 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 कि आला हजरत की हदीस। आला हजरत की कोई हदीस नहीं है। लेकिन लोग जो नहीं जानते वही गलत बोलते हैं। नहीं, आला हजरत की हमको हदीस यही कोई नहीं, कहा हदीस जाता तो है। सरकार की होती है, सरकार की जबान से निकलती है, मुहद्दिसीन इकराम उसको नकल करते हैं। इमाम बुखारी ने नकल की तो बुखारी शरीफ कहलाई। यही एतराज है जो लोग बोलते हैं कि ऐसा आप तो कोई गलत नहीं बोल है, रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं है जो ऐसा है। कहता हो आला हजरत की हदीस है। अरे ऐसा है, उन्हीं की बात पर तो काट किया गया कि आप गलत बोल रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किस तरीके मिसाल के तौर पर जिसने किया जी जी, उसकी बात पर काट किया गया। नहीं जैसे कौन, जैसे आपके उधर में कई लोगों से बात मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, जैसे कि नूरुल हसन नूरी साहब हैं, और उनसे मेरी तकरीबन 2 बार गुफ्तगू हो चुकी है। हाँ हाँ जी, तो मैं मतलब किसने क्या, मतलब कुछ थोड़ा मामला अगर समझा देते थोड़ा अरे लोग तो हैं, गांव के लोग यहाँ हैं, पर कोई बोलते हैं। हमारी आपकी ऐसा तो है नहीं, कोई बहस हो रही, थोड़ा मामला ऐसा सामने आया तो हमने कहा पता कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, इलाके की नहीं बात है वो तो तो पता। नूरी साहब हमको बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें क्या है। तो नूरी साहब हमको भी जानते हैं, बहुत कहना अजीमुशान रजा को जानते हैं, वो कहेंगे हाँ जानते हैं, हमारी बात हो चुकी है, हमें भी बहुत। मेरा नाम बताना आप, कहना अजीमुशान रजा अशमती को जानते हैं आप? हाँ गलत कोई भी बोलेगा जी, तो उसका काट किया जाएगा। नहीं हम आला हजरत वाले अल्हम्दुलिल्लाह, हमें गलत की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास सच्चे आला हजरत है, जरूरत क्या और हमको। वो एक पाए के वली हैं, एक अच्छे कौन? आला हजरत। ये बिल्कुल मानने आला के लिए हजरत। तैयार हूँ कि कोई हदीस नहीं, ये नहीं मानेंगे। मतलब आपका एतराज क्या है? एतराज ये है कि जो लोग कहते हैं उनकी हदीस। लोग ये कहते हैं कि आला हजरत की हदीस। जैसे आप एक गाँव है कोठिया, जी जी, 90% लोग यही कहेंगे कि आला हजरत की हदीस पढ़िए। नहीं असल में ऐसा होता है, आला हजरत की किताबें हैं तो कभी कभी एक जुमला अरे होता है, हजरत की जुमला हदीस हो होता ही है, नहीं सकती ना। मेरी बात सुनिए लाइक भाई, कभी कभी ऐसा क्या होता है, जुमलन ऐसी बातें जो देहात टाइप के लोग होते हैं वो किताब ना जानते हुए, तो अल्लाह दिलों के राज को बेहतर जानता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ठीक है, अमाल का सारा दारोमदार आपकी नियत पर है। घरचे आप किसी को जो है मतलब जो है बेकार, बहुत आदमी, आप बहुत अच्छा आदमी है, आप उसको बेकार कह रहे हैं, लेकिन आपके दिल में अगर उसके लिए बुग़्ज़ है तो आपकी नियत पर है ये। तो हो सकता है कि वो आला हज़रत की किताब कह रहे हो, लेकिन उनको नॉलेज होने ना होने की बुनियाद पर वो हदीस निकल रही है उनके मुंह से, ऐसा भी हो सकता है। और कोई आला हज़रत सरकार पर एतराज तो नहीं है आपके किसी भी ताल्लुक से? नहीं, उस पर एतराज कोई नहीं है, वो तो एक देखिए आला हज़रत ने आला हज़रत की हदीस नहीं है, ठीक है, आला ये बिल्कुल जो है बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए कि आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के मुजद्दिद आज़म है, ठीक है, अपने वक्त के आलिमों के सरदार है, उन 350 सालों से पीछे ना उनके जैसा कोई आलिम आया है, और अल्लाह ही जाने आए तो जरूरी नहीं तो हो सकता ना भी आए। आला हजरत सरकार हमारी जरूरत है, मजबूरी में सही या मसरूरी में सही, लेकिन आला हजरत हमारी जरूरत है। आला हजरत को छोड़कर हम जो है हक पर नहीं कायम हो रह सकते दौरे हाजिर में, ये हमारी मजबूरी है, समझ रहे हैं? तो तुरंत स्टार्ट होता है उसमें। नहीं बिल्कुल, जो जैसे जो मिसाल के तौर पर कोई गलत बात है, बुखारी जो हदीस पाक है इमाम बुखारी ने नकल की या मुस्लिम शरीफ इमाम मुस्लिम ने नकल की, वो अलग बात है। हदीस पाक जो कहलाती है तो वो हदीस के जुमले जो होते हैं, हदीस उसको कहते हैं जो मेरे सरकार ने अपनी ज़बानी पाक से निकाले, वो हदीस कहलाई गई।
कि जो लोग देखिए फरमाने मुस्तफ़ा को हदीस पाक कहा गया और फरमाने खुदा को उसको कुरान पाक कहा गया। आपकी आवाज कट रही, थोड़ा नेटवर्क में आ जाए लेकिन भाई तो मेहरबानी होगी। ये जो है हदीस का मामला जो है जो ये बताता है उसको क्या। लेकिन भाई फोन में फिर से काट के करता हूँ आपको। हेलो जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी फरमाए, मामला क्या था वो समझाए, थोड़ा सही से समझा। मामला ये है, अभी भी मेरे पास एक लोग वही बैठे हैं, कह रहे हैं जो नबी की हदीस वही आला हजरत की हदीस। तो बिल्कुल, तो क्या आप क्या कहना चाहते हो कि आला हजरत का कदम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नहीं, है? आप फिर नहीं समझ पाए। जी तो वही तो समझाइए थोड़ा। जो नबी का कौल है, नबी के मुंह से जो निकला, हमने अभी तक जो पढ़ा है मदरसे में, जी माशाल्लाह सुन्नी मदरसे से मैं भी पढ़ा हूँ। जी नबी की जुबान ने मुबारक से जो निकला वही हदीस है। नहीं, उसमें भी फर्क है, उसमें भी फर्क है। अब हर चीज नहीं होगी। नहीं वो बात सही है आपकी। जैसे कि उसमें दो मतलब है कि फरमान नबी की जबान से फरमाने मुस्तफ़ा जो निकला वो हदीस पाक कहलाया, और नबी की जबान से जो फरमाने खुदा निकला वो कुरान पाक कहलाया। हालांकि अब मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरा ये अल्लाह फरमाता है मेरा ये महबूब, कुरान करीम में फरमाए मेरा ये महबूब, वो कहता ही नहीं है जो उसका रब ना चाहे। तो यहाँ लोग यही कहते हैं जैसे कि कोई अशरफी सिलसिले से मुरीद है, जैसे मैं सैयद कलीम अशरफ साहब से मुरीद हूँ। अच्छा जी ठीक है जी। तो हर इंसान के करीब एक बुजुर्ग होता है। जी बिल्कुल, मानता सब सभी बुजुर्ग को है सब। बिल्कुल हम गौसे पाक को भी मानेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज को भी मानेंगे। बिल्कुल वो हमारी मजबूरी है हमारी मानना है। तो हमारा सिलसिला जी। सबसे पहले हम किसका नाम लेंगे? सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी रहमतुल्लाह अलैह का। अच्छा, बात तो समझिएगा। जी सुना है, फरमाइए। अब यहाँ बात ये कही जाती है कि कोई अगर फला आलिम को नहीं मानता है, उसके पीछे नहीं चलता है, आलिम यहाँ मायने नहीं रखता है, यहाँ इस्लाम मायने रखता है। मतलब नहीं समझा मैं आपका मतलब कहने का कोई किसी का पीर आया तो पीर में कुछ बुराई किसी को दिखी, ठीक है, तो वो उसको नहीं मानेगा। ठीक है। तो अब जैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया कि नहीं ऐसा होता ही है, पब्लिक में गाली दी जाती है कि ऐसा गाली दो। किसी को गाली देना ना देना वो अपना काम नहीं, वो अपने रास्ते जाए, हम अपने रास्ते। बिल्कुल ठीक है। तो अपनी जुबान क्यों गंदी करें? और उसके बाद ये कहा जाता है कि आला हजरत की हदीस ये कहती है, तो उस पर जब अगर आप जानकार हैं नहीं बोलेंगे तब भी गुनहगार। थोड़ा ही जानते हैं आप, बोलिए क्या आप गलत बोल रहे हैं। मामला ये है जी देखिए ऐसा मामला ये है कि मामला ये है जैसे कि सरकार अजहरी में जी एक अच्छे आलिम और अच्छे पीर हैं जिनसे भी लोग मुरीद हैं। जी ठीक है। अपने समय के बहुत बड़े आलिम इस समय के, उन पर भी लोग फतवा लगाते हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। कैसे हैं? कौन लोग फतवा लगाते हैं? जैसे तो आपका मतलब आपका जो पीर है वो बहुत अच्छा है। नहीं, कौन लोग फतवा लगाते हैं? में गाली दिलवाता है भाई कौन फतवा लगाते हैं? कौन लोग? जैसे क्या कौन लोग फतवा लगाते हैं और किस पे क्या लगाते हैं? मौलाना इदरीस रजा बरेलवी। अच्छा, क्या लगाते हैं वो? के मानने वाले क्या लगाते हैं? वहाबी हरामी, और नारा लगता है मस्जिद में। अच्छा, नारा लगता है 12 रबीउल अव्वल के दिन। अच्छा, समझ रहे हैं? जी। और दूसरी बात जो है ये जो और सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी को छोड़ दीजिए। जब आप ऐसे नारे लगाएंगे, जब और आपके समाज में ऐसे लोग नहीं हैं तो गलत मैसेज जाता है। अब मैं बोलूँ आपकी इजाजत हो? हाँ, मैं बोलूँ आपकी इजाजत हो? क्या आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूँ? बोल दीजिए। लईक भाई एक बात बताइए, आपको वहाबी हरामी कहने पर जो इतराज है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपने हदीस पाक पढ़ी होगी, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन।
فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام دنیا سے زیادہ جب تک سرکار سے محبت نہیں ہوگی آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. سرکار سے محبت نہیں ہوگی. ہو گیا. اب آپ یہ آئیے ایک کتاب حفظ الایمان میں مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے. پوچھا گیا نبی کے علم غیب کے بارے میں تو ان سے پوچھا گیا کہ حضور کے علم غیب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 15 پر کہتے ہیں حفظ الایمان میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہ اگرچہ بقول زید مان لیا جائے کہ حضور کو علم غیب ہے تو اس سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ کو مان بھی لیا جائے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو ہر سبھی مجنون جبیوں حیوانات پاگل سب کو حاصل ہے. میری بات سنیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے نبی کے علم پاک کو جانور شیطان حیوان سب سے ملا دیا اس کو حرامی کہا گیا تو آپ کو تکلیف ہوئی. قرآن کریم سنیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا جب سرکار کی توہین کی. قرآن کریم میں آیا ولید ابن مغیرہ کے بارے میں. سنیے ولید ابن مغیرہ کو قرآن کریم میں مسجد کیا یہ عبارت یہ آیت چھوڑ دیں گے آپ رمضان میں نہیں پڑھیں گے نا. یہ بات دیکھیے لائک بھائی میں نے آپ کی بات بڑی تسلی سے سنی. میری بات سنیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا یہ آیت کریمہ چلیے ادریس رضا حشمتی صاحب کی بات آپ نہیں مانتے مت مانیے حجت نہیں ہے ان کی بات آپ کے لیے مگر قرآن کریم کی بات تو حجت ہے نا آپ کے لیے. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیے قرآن کریم میں جو آیا ہے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کہ وہ حرامی ہے تو اب کیا مسجد کے اندر جب آپ نماز پڑھیں گے تراویح پڑھیں گے تو کیا اس آیت کو نہیں پڑھیں گے. کیا ابو لہب کے بارے میں آیا قرآن کریم میں آیا اس کے ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ اور اس کی فرماتے ہیں سرکار وہ اللہ نے فرمایا ان قریب ہم اس کی صورت سور کی تھوتنی کی طرح کر دیں گے. اور فرمایا یہ جہنمی کتے یہ سب کن کے بارے میں جو جہنمی کتے جو سرکار کے علم غیب کو کھلا طور پر جانور حیوانات سے ملا. ہیلو ہاں لائک بھائی فون کٹ گیا تھا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں بتائیے جس نے میرے سرکار کے بارے میں ایسا کچھ لکھا بتائیے آپ کو اس کو حرامی کہا جا رہا تو آپ کو پریشانی ہو رہی. لائک بھائی حیرت کی بات ہے آپ تو پڑھے لکھے عالم دین ہیں. آپ پہلے بات لائک بھائی آپ عالم ہیں نہیں عالم نہیں. کتنا پڑھے ہیں کتنا پڑھے ہیں. اسلام کے بارے میں بس اے بی سی ڈی جانتے ہیں سمجھ لیجیے. اسلام کے بارے میں اگر اے بی سی ڈی جانتے ہیں تو اتنا تو ضرور جانتے ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے. کیسے کریں گے آپ. شدت یہ نہیں ہوتی ہے کہ کسی کو اچھا ایک بات بتائیے ہمیں گالی دینے کا حرامی کہنے کا ان کو حق نہیں ہے. میں نے آپ کی بہت دیر سے میری بات سنیے میں نے آپ کی بہت دیر سنی میری بات سنیے آپ جس سے بات کرانا چاہیں چلیے آپ سنا دیجیے سنائیے پھر ہم آپ کی آدھا گھنٹہ. جی بالکل. جہاں نعرہ لگایا جا رہا ہے وہاں پر 2 گھر ہیں 1000 گھر سنی ہیں. ہم بھی آ جاتے ہیں چلیے ان کو مار ڈالتے ہیں 2 گھر نبی کے دشمن ہے نا. باتیں ختم ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا پڑھے لکھے کیسے ہیں. پھر آپ کو فرمان مصطفیٰ یہاں پر بھول گئے. آپ پھر آپ فرمان مصطفیٰ بھول گئے. ہر چیز اپنے حساب سے فرمان مصطفیٰ ہمیں پتا ہے نہیں پتا ہوتا تو آپ یہ بات نہیں بالکل یقیناً جو گستاخ رسول ہے کافر و مرتد ہے اس کی سزا ہے وہ قاتل جو ہے واجب القتل ہے اس کو قتل کیا جائے. یقیناً یہ بات حق ہے مگر جہاں سرکار نے ایمان کے کئی درجے فرمائے بھائی یہی فرمایا اگر اللہ نے آپ کو طاقت و قوت دی ہے سمجھ رہے ہو اگر کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو اس کو قتل کر دو. اس لیے اسلام میں سزا مرتد کی یہی ہے. دوسرا درجہ فرمایا کہ اگر آپ اس کا قتل نہیں کر سکتے تو میرے سرکار نے فرمایا کم سے کم اس کو زبان سے تو اس کو برا بھلا بولو. اور تیسرا درجہ سب سے چھوٹا ایمان کا یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ نے سب سے چھوٹا درجہ یہ فرمایا کہ اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے آپ کو ڈر ہے فتنے کا تو کم سے کم اپنے دل میں تو اس کو برا جانو ہی کہ یہ میرے نبی کا گستاخ ہے. پہلے بات تو سنیں گے. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب مسجد میں منبر رسول پر بیٹھ کر ہی اور ایک عالم دین پروگرام کر رہا ہے میلاد پڑھی جا رہی ہے اس میں ہی جبکہ اس میں ٹوٹل اہل سنت کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے تو جس میں جہاں پر نہیں جس سے مطلب جس محفل میلاد شریف میں ٹوٹل سنی ہو وہاں پر شیطان کا رد نہیں کیا جائے گا. شیطان کا رد کیا جاتا ہے طریقہ ہوتا ہے. کیسا طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ طریقہ جیسے کہ دیکھیے جیسے آپ نے ہمیں فون کیا کسی نے آپ کو کہا ہوگا کہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. نہیں خیر ایسا تو نہیں کہا ہم سے
गलत रास्ते पर जा रहे हैं ये नहीं कहा है उनसे, सिर्फ इतना कहा कि उनसे आप बात कर लीजिए। तो हमने कहा ठीक हम कर लेंगे। मेरी बात सुनिए, आपने मुझे समझाया, समझाने की नियत से किया कि अहले सुन्नत के हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, आदमी का माइंड है डाइवर्ट हो जाता है, यही मकसद नहीं है ना, या आप हमें समझाएंगे, हम यही लेकिन अगर हमारे बीच में हमारा ही भाई, हमारा ही पड़ोसी गलत रास्ते पर जा रहा है तो हम उसको गाली दें कि और गलत रास्ते पर उसका दूसरा भाई भी जाए? मेरी बात सुनिए, उसको हम सही लाने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग गलत हैं अगर कह रहे हैं कि ये करना चाहिए। मेरी बात सुनिए, हमको इस मामले में सुनिए, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ 2 घर वहाबी से, इस समय 200 घरों को लोग वहाबी कहते हैं। जी जी, क्यों, किस बुनियाद पर कहते हैं? और बात समझिएगा, वो वहाबी नहीं बल्कि अशरफी है। मैं सिर्फ इतना देखिए, मैं देखिए मुरीद हैं लईक भाई, और उनको लोग वहाबी कहते हैं। कलीम असलम मियां साहब क्या है आप बताइए? लईक भाई सुनिए, मुझे नहीं पता वहाँ का मामला क्या है, मेरी और आपकी गुफ्तगू हो रही, हम यही जानते हैं, ठीक है। मेरा वहाँ का मामला, मेरी बात सुनिए, मेरी बात का मामला पता है मुझे, सबका पता है। जिनका आप नाम लिया कलीम अशरफ साहब का, उनका भी पता है, और जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका भी नाम पता है। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कलीम अशरफ साहब अशरफी सिलसिले से हैं, ठीक है। अशरफी सिलसिले से चलिए, आप इदरीस रजा खान साहब की मत मानिए, हम आपसे नहीं मनवा रहे हैं, ठीक है, छोड़िए उस बात को, रखिए तरफ। और हम कलीम अशरफ साहब की बात नहीं करते हैं, कोई इख्तलाफ ही नहीं है। मेरी बात सुनिए लेक भाई, मैंने आपकी बड़ी संजीदगी से बात सुनी, मेरी बात सुनिए आप। नूरुल हसन साहब से अगर मिलिएगा, नूरी साहब से, तो मेरे बारे में बताइएगा मैं कितनी संजीदगी से बात करता हूँ। और मुझे मेरा नाम यूट्यूब पर आप डालेंगे मिल जाएंगे, अजीमुशान रजा हशमती मेरा नाम है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलीम अशरफ साहब की भी बात एक तरफ रखिए आप, और मौलाना इदरीस रजा खान साहब किबला की भी बात एक तरफ रखिए। हम क्यों ना हम हजरत के घर की भी बात नहीं करते, क्यों ना हम किसौचा शरीफ वालों की बात कर लें इस मौके पे, उनका क्या मौक़िफ़ है? सुनिए मेरी बात सुनिए, हुजूर सैयद हाशमी मियां साहब, हुजूर मदनी मियां साहब, क्या इनके जुमले अगर हम वहाबी हरामी आपको यूट्यूब पर सुना दें तो फिर आप क्या करेंगे? हेलो, मैं कह रहा हूँ कि इदरीस रजा खान साहब की बात मत मानिए, उन्होंने वहाबी हरामी कह दिया, बहुत गलत बोल दिया, ठीक है। नहीं, असल में मैं पूछ रहा हूँ सैयद हाशमी मियां साहब और सैयद नूरानी मियां साहब और सैयद जो मदनी मियां साहब, सैयद सरकार सैयदी सरकार कला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर मैं उनके जुमले आपको यूट्यूब पर पुराने बयानों में वहाबी हरामी के सुना दूं तो आप क्या हुक्म लगाएंगे? थोड़ा देर बाद कॉल करें आपको, अभी आवाज कट रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सैयद हाशमी मियां साहब, सैयद मदनी मियां साहब, सैयद सरकार कला साहब के जुमले अगर मैं पुरानी तकरीरों में वहाबी हरामी के सुनवा दूं तो आप क्या करेंगे, क्या हुक्म लगाएंगे उन पर? सुना दीजिए उनकी जुबान से। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुक्म लगाएंगे आप उन पर? हाँ, क्या हुक्म लगाएंगे आप उनकी जुबान से सुना दीजिए। भाई जब हम लईक भाई जब हम कह रहे हैं तो मैं खुद बोल दूंगा। क्या कर देंगे आप? मैं खुद बोल दूंगा अगर उनकी जुबान से। आले रसूल है वो। जी बिल्कुल, तो अब आप ही बताइए, आले रसूल अगर जैसे जो है, अगर वो शरीयत के खिलाफ, मेरी बात सुनिए, अब आपने मान लिया, अब आपने मान लिया तो मेरी बात सुनिए। आले रसूल दौरे हाजिर के बाद क्या वो लोग मसलके आला हजरत से हटने की बात करते हैं? मादल्ला नहीं करते हैं ना, हम ये बात सोच भी नहीं सकते। मगर आप जो बात कर रहे हैं वो मसलके आला हजरत के टोटल खिलाफ बात कर रहे हैं, वहाबी हरामी की, समझ रहे हैं? इसलिए कि आला हजरत सरकार की वसीयत अगर आपने पढ़ी होती तो आप हरगिज ये बात ना करते कि आला हजरत ने क्या फरमाया है। और मैं ये और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ लईक भाई, मेरी बात सुनिए, मैं वो जो मैंने आपको बोला मैं सुनाऊंगा। आप उनके उससे सुना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सुनाऊंगा। आपका नंबर मेरे पास आ गया है, ये व्हाट्सएप पे है ये नंबर आपका? हाँ, चलिए ठीक, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरी बात नहीं चाहिए हमको, लिखित कोई भी लिखित नहीं बोला है, लिखित नहीं, उनकी जबान से बोला है, क्योंकि हमें को पता है ना कि जो है, हमें पता है ना शैतान कहाँ पे डंडी मारता है। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी सुनिए लईक भाई मेरी बात सुनिए, आप सुनिए तो सही बताऊंगा ना,
میں بتاؤں گا، مگر ایک سوال میں کرتا ہوں کہ جیسے میں نے ایک حفظ الایمان کی عبارت پڑھی، دوسری ایک جگہ پر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اور دیگر ان کے لکھتے ہیں کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم ہے معاذ اللہ، کتاب تثبت الایمان میں لکھا معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جو سرکار کو اتنی توہین کرے ان کو پرمیشن کس نے دی؟ کافر ہے، تو کافر کو اگر حرامی کہا جا رہا تو کیا یہ قرآن کی روشنی میں نہیں ہے؟ اب آپ کا اعتراض یہ ہے ممبر نور سے کہا گیا، یہی تو اعتراض ہے ممبر رسول سے کہا گیا مسجد کے اندر؟ آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کا یہی اعتراض ہے نا، مولانا ادریس رضا خان صاحب نے مسجد کے اندر سے وہابی حرامی بولا ممبر سے، یہی تو اعتراض ہے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چلو ان کو تو چھوڑ دو، کیا رمضان کے مہینے میں ممبر پہ امام صاحب آیت کریمہ قرآن کی نہیں پڑھتے ہیں؟ ولید ابن مغیرہ کو حرامی نہیں کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے مہینوں میں، ولید ابن مغیرہ کو حرامی نہیں کہتے؟ آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی، ہم نیٹ ورک میں نہیں ہے، تھوڑی دیر میں کہہ رہا ہوں ولید ابن مغیرہ کو قرآن کریم میں حرامی لکھا تو آپ کے امام نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ ممبر پہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جلسوں میں نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ تو پھر آپ کے نزدیک تو ممبر پہ حرامی بولنا گستاخ رسول کو کرے تو گستاخ رسول نہیں ہے؟ ہلو 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 آپ سے اچھا آواز نہیں آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، اب بہت اچھی آواز آ رہی ہے، فون کٹ گیا تھا، میرا لگایا آپ کا نمبر تو لگا بھی نہیں۔ بعد آپ کے پاس جی جی، تو ہم کہیں نماز ہو گئی ہوگی تو آپ نے کاٹ دیا تو ہمیں لگا کہ آپ بزی ہیں کہیں۔ جی جی جی، بہت اصل میں فون پہ بات ہے۔ چلیے اب 2-4-5 منٹ کا ٹائم تو ہو گئی آپ کے پاس؟ جی جی، 10 منٹ 20 منٹ لیجیے آپ۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے دور حاضر کی کسی کی ہم بات نہ کرتے ہوئے اگر فقط ایک ذات بابرکت جس کو ہم نے ہی نہیں عرب و عجم کے علماء نے اپنا امام مان کے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ دیا۔ دیکھیے کسی سلسلے سے مرید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے کوئی اشرفی سلسلے سے مرید ہو گیا تو ایسا نہیں کہ کوئی اشرفی سلسلے سے مرید ہو گیا ہم اس کو کہتے ہیں نہیں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، نہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے کوئی ہم جیسے کہ حشمتی سلسلے سے ہوگا۔ سنیے میری بات، پہلے سمجھ لیجیے اصل ایک بھائی سمجھ لیجیے، ہماری آپ کی یہاں پر کوئی لڑائی اب وہ تو ہے نہیں مسئلہ۔ نہیں آپ تو دیکھیے آپ وہی بہت میری سنجیدگی سے بات سمجھیں گے انشاءاللہ، سمجھ میں بھی آئے گا، یا آپ میری سمجھے میں آپ کی سمجھوں، ایسے ہی گفتگو ہو پاتی ہے۔ تو پھر یہاں پر عاشقوں کی بات چلے، عشق و محبت کی سبحان اللہ بات چلے، یہاں پر کوئی وہ بات نہیں ہے۔ تو جو کہنے کا ہی مطلب ہے کہ سید ہاشمی میاں نے بھی نعرہ لگایا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا، دیگر علماء نے ہماری جماعت کے دیکھیے جتنے بھی، یہ ضروری نہیں کہ کوئی سرکار، ہم بھی کہتے ہیں بالکل بالکل، دیکھیے صرف جو ہے ایسا نہیں کہ کوئی صرف میری بات سنیے، کوئی سرکار فاتح کشمیر حضور ادریس ملت سے مرید ہے تو ایسا نہیں کہ وہ جو حسمتی سلسلے سے مرید ہوگا وہی رد بھی ہوگا یا میری سنیے تو صحیح، مضبوط میں بولنا یہ بہت خراب بات ہوتی ہے۔ جی جی جی، ہم آپ سے اگر الجھا تو نہیں رہے، ہم سمجھ رہے ہیں آپ کو، نہیں سمجھ گئے آپ کو، میری بات سنیے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی سلسلہ، میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، دیکھیے میں حشمتی سلسلے سے مرید ہوں، ٹھیک ہے، اور جن کا آپ نے نام لیا مولانا ادریس رضا خان صاحب قبلہ، شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ادریس ملت سے میں خود مرید ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے، میں فاتح کشمیر سرکار سے مرید ہوں، جن کے بارے میں کہا کہ آپ نے انہوں نے مسجد سے وہابی حرامی کا نعرہ لگوایا، بہرحال میں ان سے خود مرید ہوں، لیکن ان سے مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی بات کو ہم بڑی دھیان سے سنیے گا، ان سے مرید ہونے کا جیسے کوئی کسی سلسلے سے مرید ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ بند کر لی ہے اس نے، اب ان کا پیر جو بولے گا وہ ان کے لیے حجت نہیں۔ ہم نے ہاشمی میاں کو مانا، ہم نے کلیم اشرف صاحب کو مانا، ہم نے سرکار حضور ادریس ملت کو مانا، اس لیے نہیں مانا کہ بہت اچھے ہیں، نہ، ہم نے اس لیے مانا کہ وہ اعلیٰ حضرت مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے علمبردار ہے، ہم نے اس لیے مانا اس لیے کہ وہ سرکار کی فرمان کو بتاتے ہیں، ہم نے اس لیے مانا اس لیے وہ سچے عاشق رسول ہیں، اس لیے نہیں مانا کہ جو ہے کہ بہت خوبصورت، نہ، ان کی خوبصورتی کسی کی کام نہ دے گی، اگر کام دے گا تو اس کے رسول کام دے گا۔ اب ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ ہم کسی کی بات نہ کرتے ہوئے صرف قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ اچھا ایک بات لائک بھائی آپ بتائیے، وہابی دیوبندی کافر و مرتد ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ 100% ہے، اس کو تو ہم خود ہی کہہ چکے ہیں۔
वहाबी है और वो जो है काफिर है। ठीक ठीक, हम बहुत छोटी गुफ्तगू करना है, हम बहुत लाइन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब ये काफिर हो गए, हमारा भी इजमा हो गया, आपका भी इजमा हो गया और तमाम उम्मत का ये इजमा है, हमारे आपके मानने ना मानने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और शामुल हरमैन शरीफ में आया मन शक्का फी कुफ्र ही बाज़ाब ही फकत कफर, फरमाया ये ऐसे काफिर है, ऐसे काफिर है जो इनके कुफ्र में शक करे वो खुद काफिर है। ये सिर्फ आला हजरत ने हुक्म नहीं लगाया, ये अरबो अज़म के उलमा ने लगाया है। सुन्नी को काफिर कहना जायज है? मेरी बात तो सुन लीजिए, उधर भी चलेंगे, उधर भी चलेंगे, ऐसा तो नहीं मैं फोन कट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये, जब हमारा आपका इजमा हो गया कि ये काफिर और मुर्तद है, अब हमें ये बताइए कुरान करीम में जो वलीद इब्ने मुगीरा का जिक्र है, ये गुस्ताखे रसूल ही की बुनियाद पर तो इसको बोला गया हरामी। गुस्ताखे रसूल है ना, गुस्ताखे रसूल है, मानते हैं आप इस बात को? जी 100%। अब तो क्या मस्जिद के अंदर दी आयत करीमा आप छोड़ देते हैं, उसको हरामी नहीं बोलते हैं? नहीं, कुरान की आयत को कौन छोड़ देगा? नहीं, मैं सिर्फ क्या पूछ रहा हूँ, गुस्ताखे रसूल को हरामी कुरान करीम में दर्श दिया है कि नहीं? मेरे सरकार ने कहा कि नहीं कहा? और कुरान में आ गया तो अब ये हमारे आपके कहने की जरूरत नहीं, कुरान में आ गया तो कुरान तो ता कयामत तक, उसके बाद अल्लाह बेहतर रसूल बेहतर जाने कब तक क्या मामला रहेगा, उसको तो हमें नमाज में हम कहीं कहे न कहे, नमाज में तो हमको कहना ही पड़ेगा। नमाज में तो हमें वो आयत करीमा, अगर हम मतलब मान लो साल भर छोड़ भी नहीं तो रमजान में जब तराबी होगी तो उसमें तो आयत करीमा हमें वो पढ़नी ही पड़ेगी। एक बात बताइए, वो मिंबर पर वो इमाम बैठकर मिंबर रसूल पर खड़ा होकर गुस्ताखे रसूल को हरामी कह रहा है, तो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहा है, और उसी गुस्ताखे रसूल को जिसको आपने भी कहा नहीं है गुस्ताखे रसूल, उसी को सरकार इदरीस मिल्लत मिंबर पे बैठ कर हरामी कह रहे हैं, तो बताइए कौन सी तौहीन कर दी? हजरत यही तो बात है, तो कुरान के, वो तो कुरान हदीस की रोशनी में चल रहे हैं, सुभान अल्लाह। और उनकी बात देखिए, ना 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 ना, ये नहीं ना, ये जुमला नहीं निकालना अपने मुंह से कि उनकी बात को कुरान की बात को बराबर करा ना। नहीं, आपकी बात ऐसी है हजरत। नहीं नहीं, ये इसलिए देखिए इंसान है, वो इंसान है, माने मुस्तफा किसके लिए है? हमारे ही लिए है ना, उम्मत मोहम्मदी के लिए। हमें को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? अब कोई अगर फरमान, जैसे नबी ने फरमाया मंजार कब्री बज़मत लहू शफाती, फरमाया मेरी कब्र की जिसने जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। जी जी ठीक, वाजिब हो गई, ये आया नहीं? जी जी। अब जब सरकार ने फरमाया तो उम्मत के लिए ही फरमाया ना जी। अब आप जो वहाँ पर जियारत करने जा, आपको ना सरकार ने फरमान तो जो है सहाबा इकराम के बाद सामने उनके सामने फरमाया था ना, तो आपके लिए नहीं, उनके लिए है। वो पूरी कुरान करीम में जो गुस्ताखे रसूल को हरामी कहा गया है, सही है कि गलत? मेंबर पे पढ़ा जा रहा है कि नहीं? तो वो कुरान करीम में जो दर्श दिया वो हमारे लिए नहीं दिया गया कि हम कहीं भी रहें गुस्ताखे रसूल अगर आप कहीं भी छोड़े। देखिए जो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मशहूर होकर खुश होकर वहाबी को हरामी बोलते हैं, इसलिए कि कुरान करीम में हमको दर्श दिया है, कुछ मजबूर होकर पढ़ते हैं। हैरत की बात आती है कि खुद आप भी कह रहे हैं काफिर और मुर्तद हैं। बस थोड़ी सी बात लॉजिक है, समझ लीजिए, खुद समझ लीजिए। आपने कहा गुस्ताखे रसूल की बुनियाद पर वो काफिर हुआ, वो हरामी हुआ, तो ये क्यों नहीं? उधर कुरान करीम ने फरमाया हरामी है, तो आप कह रहे हैं आपका इमाम साहब कहे तो ठीक। अब वही बात कुरान करीम की रोशनी में आपने ऐसा नहीं, सिर्फ इदरीस मिल्लत ने कहा कि वहाँ भी हरामी है गुस्ताखे रसूल, आपने भी कहा कि वो गुस्ताखे रसूल है, काफिर और मुर्तद है, तो वो हरामी उनको अगर मिंबर पे कहा जाए तो क्या गलत? नमाज में जब आप नमाज में मौलाना साहब, जब आप नमाज में सुनिए नमाज में रमजान के महीने में जो गुस्ताखे रसूल को हरामी कह सकते हैं, तो फिर मिंबर पर बैठ बिल्कुल, तो मिंबर पे बैठकर जो है जलसे में क्यों नहीं भाभी को हरामी बोल सकते हैं गुस्ताखे रसूल को? अब आप बोलिए, जिसको समझना होगा समझेगा, आप बोलिए। जहाँ तक मैं, आप 2 मिनट मुझे सुन लीजिएगा। बिल्कुल। मतलब वहाबी को कोई भी गाली दे सकते हैं? कोई भी गाली दे सकते हैं? कोई भी से मुराद क्या है आपकी? कोई भी से क्या मुराद? आपने हरामी एक गाली कहा नहीं, तो हमने नहीं कहा, कुरान करीम ने ही दर्श दिया है हमको। आपने भी माना कि हरामी है, आपने भी कहा कि वो काफिर और मुर्तद है, गुस्ताखे रसूल को हरामी कुरान ने बोला है, वलीद इब्ने मुगीरा को बोला है, नबी ने हरामी कहा। तो मेरे नबी ने जिसको हरामी बोला था तो मस्जिद में ही पढ़ा जाता ना, तो आपने इनको भी वो गुस्ताखे रसूल ही की बुनियाद पे तो यार हरामी हुआ भाई वो, वरना मेरे नबी ने उसका क्यों जिक्र करते? गुस्ताखी रसूल तौहीन रिसालत की, तो उसी वजह से तो जिक्र किया ना कुरान करीम में आया। ये मैटर जहाँ हुआ है वहाँ पर, जहाँ से आपको कॉल गया है वहाँ पर कितना फैल रहा है। आप हजरत से ये कहिए
مجھے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے فرمان اگر پڑھنے سے کہیں پر فتنہ پھیلتا ہے تو پھر تو جو ہے ایسے کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں. قرآن کریم کی بات ہی نہیں ہوئی. نہیں تو بات تو وہی چل رہی. آپ گھما رہے ہیں. آپ اپنی بات کو حضرت صرف نہیں بھائی دیکھیں میں نے اپنی بات نہیں منوائی. آپ نے خود کہا کہ ہاں میں نے کہا لیکن بات یہاں پر یہ ہے جو سنی ہے اس کو حرامی کہا جا رہا ہے. ارے بھائی سنی کے بارے میں بھی سن لیجئے. جو ایک سنی صحیح العقیدہ کو اگر ایسا کہتا ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ثبوت نہیں ہوا, اگر ثبوت نہیں دیا گیا کہ جو ہے واقعی میں اگر وہ سنی ہے, واقعی میں سنی ہے, اس کو غلط کسی نے اگر دیوبندی یا وہابی یا گل بولا. سنیے میری بات, لیک بھائی سن تو لیجیے. اب تو اعلیٰ حضرت کی بات ہم کر رہے ہیں, سن لیجیے, اس پر بھی سن لیجیے تاکہ آپ یہ نہ کہہ پائیں کہ آپ عظیم الشان بھائی نے ایک ہی مسئلہ بولا. یہ بھی سن لیجیے. اگر واقعی میں کوئی سنی صحیح العقیدہ ہے تو اگر کسی نے اس کو وہابی بولا ہے تو جس نے بولا ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کا ثبوت دے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس کا ثبوت نہیں دے پاتا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں وہ خود کافر ہو جائے گا جو ایک سنی کو کافر کہہ رہا ہے. لیکن یہاں ہو رہا ہے جس نے آپ کے پاس سوال کیا اس کا مطلب کافر ہے. اب یہ تو ثبوت آپ کو دینا پڑے گا. ثبوت نہیں, آپ کی بات کو ہم بتا رہے ہیں, دہرا رہے ہیں آپ کی بات کو. نہیں ہم بالکل جو بات صحیح ہے ہم وہ بول رہے ہیں. حضرت مائک بول رہا ہے پیچھے, ہم تھوڑا دیر 2-4 منٹ میں آپ کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہلو 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 ہاں جی بولیے. کٹ گیا تھا فون یار. ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بات ہماری زبان میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم نے بھی اپنے پیر سے دریافت کیا ہے. جی ٹھیک ہے, ہم نے بھی اپنے پیر سے دریافت کیا ہے. ہمارے پیر نے کہا منبر رسول پر اگر پیر بیٹھا ہے اور مریدین ایسا نعرہ لگا رہے ہیں تو پیر کو ترنت منع کرنا چاہیے. گستاخ رسول کا اگر کوئی رد کر رہا ہے, اگر اس کو حرامی کہہ رہا ہے تو یہ غلط ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کیا, میری بات سنیے لیک بھائی, آپ نے میری بات نہیں سمجھی. میں نے آپ سے یہ نہیں بولا کہ آپ ادریسی ملت کی بات کیجیے یا آپ اپنے پیر ہی کی کیوں بات کر رہے ہیں. میں نے اپنے پیر کی بات ہی نہیں کی تو آپ کیوں کر رہے ہیں. ہمیں بات وہ کریے, ہمیں بات سنیے. ہم نے آپ کو اپنے پیر کی بات نہیں بتائی, ہم نے آپ کو قرآن کریم کو بتایا. کہ اس مسئلے پر اس گاؤں میں اتنے پرابلم ہو رہی ہیں, اتنے فتنے پھیل رہے ہیں کہ لوگ میری بات سنیے, میری بات سنیے. اب میں نے سنی کو وہابی کہنے پر بھی آپ کو بتا دیے جو اعلیٰ حضرت سرکار کا حکم ہے. لیکن یہ کون سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھنے والے بالکل سمجھتے ہیں. ایسا تھوڑی ہر کوئی پاگل تھوڑی نہیں ہے. برین واش ہو گیا حضرت پورے گاؤں کا. ایسا نہیں ہے. خیر اب مجھے آپ ایک بات بتائیے. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیے. میرے گاؤں میں ایک بھی وہابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 1000 گھر ہیں ماشاء اللہ, ایک بھی وہابی نہیں ہے. لیکن 2 گھر وہابی سے آج 200 گھر وہابی اس گاؤں میں تیار ہو گئے ہیں. کس بنیاد پر اور کس کی دین ہے یہ بتائیے. آپ بتائیے کس کی دین ہے. برین واش. لوگ زبردستی وہابی بولتے ہیں, دوسرا بھائی سنے گا وہ بھی اسی کے راستے پر آ جاتا ہے. اچھا آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے, میں سمجھ گیا کہ چور کو چور نہ کہو. چور کو چور کہا جائے لیکن سلیقے سے. کیسے کہا جائے گا؟ اچھا پیار سے کہیں گے بھیا ادھر آؤ, تم گستاخ رسول حرامی ہو, دھیرے سے کہو. ایسے نہیں کہنا ہے. آپ اس کو صحیح راستے پر لائیے نا, نہ کہ گالی دیجیے. اچھا ایک بات آپ مجھے بتائیے. چلیے ٹھیک ہے, آپ نے یہ ایک جملہ دیا تھا, میری بات سنیے حضرت. نبی کے اوپر دیکھیں اس کی بات نہیں نہ دیکھیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے خالی علم ہونا ضروری نہیں. وہ جو آپ بتانے چاہ رہے ہیں وہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی عورت. گالی دیا نہیں وہ ابو جہل اسلام میں ہے. ابو جہل اسلام میں ہے. کیسی بات آپ کر رہے ہیں پاگلوں والی. نہیں تو وہابی نے تو دنیاوی طور پر کلمہ پھر بھی پڑھا ہے. آپ کو جو سمجھا رہا ہے پیچھے سے آپ ان سے بات کرا دیجیے. وہابی ہے, سمجھا رہا ہے پیچھے سے. ہمیں کوئی سمجھا نہیں رہا. سمجھا رہا, اگر کوئی قابل ہو تو اس سے بات کرا دیجیے, مجھے کوئی دقت نہیں ہے. بات کریے. اگر کوئی قابل زیادہ بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. قابل نہیں, وہ ہمارے پیر بھائی ہیں, ہمارے جیسے ہی ہیں. اچھا تو بہت اچھی بات ہے. میری بات سنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں لیک بھائی, اتنی دیر سے آپ نے میری بات نہیں سمجھی. جیسے کہ آپ نے ایک جملہ دیا کہ عظیم الشان بھائی آپ ہماری زبان سے اپنی بات کہلانا چاہ رہے ہیں, یہی تو بولا آپ نے. ہاں لیکن ایسا حقیقت نہیں ہے. ہم نے اپنے پیر کی بات نہیں کری, ہم نے قرآن کریم کی بات بتائی. اب ہم صرف آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, ولید ابن مغیرہ حرامی جو اللہ کے رسول نے فرمایا
मेरी बात सुनिए, एक मिनट लेकिन मैं पीछे लौटता हूँ। आपने अभी एक जुमला जो बोला वहाबी के बारे में कि वो इस्लाम में, मैं ये कह रहा हूँ वहाबी दुनियावी तौर पर तो कलमा दुनिया की नजर में तो वो पढ़ता है ना, तो दुनिया की नजर में जो कलमा सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, वो इसी में से होंगे, इसी अहले सुन्नत में से होंगे। अच्छा सुनिए, वो जो आप औरत वाला वाकया बता रहे हैं, मेरी बात सुनिए, देखिए जो आपने बताया यजीद भी पढ़ता था, उसको भी हम काफिर मानते हैं। नहीं तो वो अलग मसला है। मैं कह रहा हूँ जो औरत वाली आप बात कर रहे थे, तो वो औरत तो इस्लाम के दामन में उस वक्त नहीं आई थी ना। अब ये तो इस्लाम के दामन में आके फिरे है ना, ये तो इस्लाम के दामन में आए। मेरी बात सुनिए, फिर मैं कहता हूँ कोई काबिल अगर बात करना चाहना है ना, बात तबील नहीं करना चाहता हूँ मैं लेक भाई, आप बात को अब लंबा कर रहे हैं, बात को इधर उधर लेके जा रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कोई बड़ा काबिल अगर हो, समझदार हो, तो उससे बात करा दीजिए मेरी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, आप इमाम हुसैन पे मत जाइए किसी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ थोड़ी सी बात, छोटी सी बात है, मेरी बात सुनिए। नहीं सिलसिला तो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ छोटी, जो औरत वाली आपने बात करी वो इस्लाम के दामन उस वक्त नहीं आई थी, वो इस्लाम के दामन में मेरे सरकार के किरदार के बाद में आई है। मेरी सुनिए, वहाबी सुनिए मेरी बात सुनिए, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। वहाबी देवबंदी जो थे मुर्तद हुए हैं, ये इस्लाम में पहले आए हैं, उसके बाद फिर जो है सरकार की तौहीन की, इसलिए इन पर हुक्म न, गैर मुस्लिम से ज्यादा इन पर हुक्म, इसलिए इनको मुर्तद कहा गया। सुनिए, वो काफिर हैं तो ये काफिर से बड़े मुर्तद हैं। अब मुर्तद को अगर कुरान के वलीद इब्ने मुगीरा को हरामी किस लिए कहा गया, या था भी मेरे सरकार ने कहा, या था भी वो हरामी था ना हरामी, कुरान करीम में उसके 9 ऐब गिनाए गए, तो उसको आप झुठला नहीं सकते। सरकार ने उसके 9 ऐब गिनाए ना, तो क्या वहां से ये दर्श नहीं मिला तौहीन रिसालत वही करेगा जो है अपने बाप के जायज नुत्फे से नहीं होगा, ये दर्श नहीं मिला हमको, छोड़ दें इस बात को, हम ना माने इस बात को। और जहाँ से ये मामला आया, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आप ये बता दीजिए कि जो सरकार ने जो उसके जो ऐब गिनाए जो वाकई वो हरामी था, ये आप भी बात मानते हैं, तो हमें एक बात बताइए, क्या अब इससे ये साबित नहीं हुआ? देखिए आलिम होना हुज्जत नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये हुज्जत नहीं है, ये हुज्जत नहीं है, ये आपके लिए आपके पीर की बात हुज्जत है। सुनिए, आपके लिए आपके पीर की बात हुज्जत होगी, आंख बंद करके अंधे वक्त आप होंगे, हम नहीं, हम इदरीस मिल्लत को इसलिए मानते। सुनिए, हमने ना हमने एक बार भी अपने पीर की बात नहीं करी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने पीर की बात नहीं करी, हमने तो कुरान और हदीस की बात करी। आप लेकिन आप कह रहे हो हमने अपने पीर से पूछा, हमने आप नहीं, आप पीर जो है रद्द करने के लिए जिगर भी चाहिए, जिगर ये होना चाहिए, दुश्मन रसूल का रद्द करने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। कितना जिगर चाहोगे? कोटिया में 200 घर वहाँ भी बनाने वाले इदरीस रजा और मुशाहिद रजा हैं। तो इतनी देर से आप कहाँ रह गए थे? आप ही क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अरे बात कर रहे हैं, वो छोटा आपका नाम क्या है? बात कर रहे हैं। आपके क्या नाम है? दाम से मतलब नहीं, आपका नाम बताइए, नाम बताइए यार। अरे आप अपना नाम नहीं बता रहे। नहीं मैंने तो बताया, बिल्कुल बताया, अजीमुशान रजा हाशमती बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी यूपी से। नहीं पहले बताया, आप पूछिए, शुरू में ही बताया है, शुरू में बताया। आलिम होना ये बात की मौके पर, ये हुज्जत नहीं, ये हुज्जत नहीं है। हमें आप बताइए आपका नाम क्या है? अरे वो छोड़िए, आपका नाम क्या है? भैया ही है, बड़े भैया के अलावा कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? बड़े भैया के अलावा आपका क्या नाम है? ये क्या करोगे? रिश्तेदारी नहीं, क्या नाम है? रिश्तेदारी नहीं करना। नहीं रिश्तेदारी नहीं करना, कम से कम आप मशहूर तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल इनका क्या नाम इस्तेमाल कर दिया ना? क्या नाम क्या गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया? अंधभक्त। अंधे भक्त ही तो यार, आप अपने पीर की बात कर रहे हैं, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, तो अंधे भक्त नहीं है तो क्या हो? फोन किया आप कुरान के? नहीं, मैंने अपने पीर की बात नहीं करी। ये दुनिया में जब आपकी बात जाएगी, ये रिकॉर्डिंग और यार रसूल मुफ्ती नूर हुसैन नूरी जैसे पार ना पा पाए यार, तो आप क्या पार हो पाओगे? हैं? हम किसी की बुराई या चुगलखोरी हमारा मकसद नहीं है, समझ रहे हैं? लईक भाई मेरी बात सुनिए, लईक भाई मैं आपसे बड़ी अच्छे तरीके से बात कर रहा था, इसी बात में उतनी देर से आपसे संजीदगी से बात कर रहा था मैं, लेकिन मैंने अपने पीर की बात नहीं करी। नहीं मैंने अपने पीर की बात नहीं करी, लेकिन आप अपने पीर की उतनी देर से बात करे जा रहे हैं, तो इसको हम क्या समझे? हमने इदरीस रजा को इसलिए नहीं माना कि वो बहुत अच्छे हैं, हमने इदरीस रजा को इसलिए नहीं माना कि बहुत खूबसूरत है, हमने इदरीस रजा को इसलिए माना मसले की आला हजरत पर है और जो है दुश्मन रसूल का रद्द करते हैं। लेकिन आपको वो पीर ये जो आपके मतलब की बात करे, जो दुश्मन रसूल का रद्द ना करे, आप उसकी बात करें। आप इनसे बात कराइए ना, ये जो बात कर रही है बोल के चले गए, हम बात क्या हम गाली दे रहे हैं? नहीं हम गाली दे रहे हैं,
हमने गाली दी, हमने गालियां दी। अंधभक्त नहीं कहे तो क्या कहे यार। हम 1 घंटे से आपको अगर अपने पीर की बात करें, हमने अपने पीर से पूछा, पीर से पूछा, पीर से पूछा, आप क्या बोलोगे यार हमें कि हद है यार। हम शरीयत की बात बता रहे हैं, आप अपने पीर, आपकी पीर की बात आपके लिए हुज्जत है, कुरान की बात आपके लिए हुज्जत नहीं। कुरान की बात आपने की कहा तो कुरान ही की बात से हदीस और कुरान की रोशनी में गुस्ताखे रसूल नहीं बनाया उनको। मतलब आप ये कहना चाह नहीं, रहे तो हैं वहाँ पे गुस्ताखे रसूल हरामी नहीं है। किसी को- मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गुस्ताखे रसूल को मिंबर रसूल से आप नमाज में वो आयत करीमा नहीं पढ़ते हैं? जब आप नमाज में वो इबारतें आयत करीमा पढ़ सकते हैं तो मिंबर नमाज से बाहर क्यों नहीं वो उसका रद्द कर सकते हैं? वहाँ भी हरामी को क्यों नहीं बोलते गुस्ताखे रसूल को? ये आप बोल सकते हैं तो फिर इसका उसको मतलब आप लफ्जी गाली भी गुस्ताखे दे रसूल सकते हैं, मानते ही माताई नहीं। की भी गाली दे सकते हैं, नहीं आपका नहीं, मतलब ये वो है? तो आपका सेगा होगा, वो आपका सेगा होगा। अपने पीर के खातिर आप गाली दे सकते हैं, हम अपने पीर के खातिर नहीं लड़ते ना। हम अपने पीर के खातिर आपके पास फोन नहीं किया है हमने। रद्द करना है तो हमने अपने पीर की खातिर आपके पास लईक साहब फोन नहीं किया है क्या? ना हमने आपसे ये बोला कि आपने हमारे पीर को गाली दी। इन्होंने ये जो जुमले बोले हैं कि इदरीस भैया आलिम नहीं है और मुशाहिद भैया ये, अरे इदरीस भैया और मुशाहिद मिल्लत की जो कुर्बानियां मसल के आला हज़रत के, वो आप जैसे टुटपुंजे क्या जानेंगे? और आलिम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने तो यार किसी का नाम ही नहीं लिया मेरे दोस्त। मौलाना इदरीस मैंने किसी का नहीं लिया। मैंने क्या कहता हूँ, ये जो बोल के गए जनाब, इनसे कहिएगा आप में आपने कितना रद्द किया, क्या किया है दीन और इस्लाम के लिए? जिनको आप इदरीस भैया को बोल के चले गए, या मुशाहिद सरकार हुजूर मुशाहिद मिल्लत को बोल, जिन पे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जिसको अपना खिलाफा बनाए, खिलाफत दे, उसको आप अहले गहरे को बोल के चले गए मुशाहिद मिल्लत को, जिसको सरकार इदरीस मिल्लत को सरकार मुफ्ती आज़म मेरी बात सुनिए, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद क्या खलीफा उनके अहले गहरे हैं क्या? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हर किसी को अहले गहरे खिलाफत दे सकते हैं क्या? नहीं, सवाल नहीं, पहले जवाब दीजिए। हुजूर मुशाहिद मिल्लत के बारे में जो बोल के गए जनाब, इनकी इल्मी क्या औकात है? ये क्या रखते हैं अपने आप में? कितना क्या इन्होंने दीनों मसलक के लिए किया? नहीं, आप ये बताइए इन्होंने क्या दीनों मसलक के लिए किया? क्या दीन का काम इन्होंने क्या? नहीं, सरकार मुशाहिद मिल्लत के बारे में जो बोल के गए, अरे इदरीस मिल्लत तो 50 साल हो गए रद्द भाबिया करते हुए, आपने कितने साल रद्द भाबिया, कितने बताइए भाभियों को सुन्नी बना दिया? आप बताइए। चलिए ठीक है, आप बताइए, मेरी बात सुनिए। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं रद्द भाबिया करना फर्ज आजम है। कुरान और हदीस के रोशनी में जो इससे करने से रोकता है, फतावा रज़विया शर्मी आला हज़रत फरमाते हैं जो रद्द करने से रोके वो गुमराहगर है, खुला हुआ शैतान है। अब आप बताइए, हम इदरीस मियां की बात कर रहे हैं, हम आला हज़रत की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए आला हज़रत के इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं? हम हवाला दे, बताइए। आप हवाला भी दे सकते हैं, फतावा रज़विया शरीफ में कहाँ फरमाया। आप अभी होल्ड करें तो अभी दे सकते हैं आपको, हम होल्ड करके स्क्रीनशॉट चाहिए। बताइए आला हज़रत के इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं, जो रद्द भाबिया करने से रोके वो शैतान के सिवा कुछ नहीं हो सकता। बताइए आप क्या कहेंगे इस कौल के बारे में आला हज़रत के? हम ये पूछ रहे हैं। नहीं, आप बताइए, हम अपने पीर की बात नहीं कर रहे, इदरीस मियां की बात छोड़िए। आला हज़रत को आप भी मानने का दावा करते हैं, हम भी करते हैं। आप बताइए आला हज़रत के इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं? सवाल का जवाब नहीं, आप पहले बताइए आला हज़रत के इस कौल के बारे में क्या कहते हैं? क्या आपने बोला ना कि जो रद्द भाबिया नहीं करे? नहीं, आपने बोला जो रद्द भाबिया ना करे, क्या वो नहीं सही है? तो मैंने आला हज़रत का फतवा, ये आला हज़रत सरकार की मोहब्बत है, उनकी बातें जबान पर हमारे रहती, हमारे गैरे की बात नहीं करते हैं, हम अपनी पीर की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं आला हज़रत, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आला हज़रत सरकार के ये कौल जो है, सुनिए मेरी बात सुनिए लईक साहब, ये ऐसे नकली अशरफी होते हैं, ऐसे नकली अशरफी होते हैं जो वाकई में, इसलिए कि इस फतवे को सैयद नूरानी मियां ने भी नहीं झुठलाया, इसको सैयद हाशमी मियां साहब ने भी नहीं झुठलाया, तो आप कैसे झूठे मानने वाले हो? सैयद नूरानी मियां के, सैयद हाशमी मियां के झूठे मानने वाले हैं आप, सच्चे मानने वाले नहीं है आप। वो आप सच्चे मानने वाले हैं ना? हमें बताइए आला हज़रत सरकार ने जो फरमाया रद्द भाबिया करना फर्ज आज़म है, जो इससे रोके वो गुमराहगर है। बताइए इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, आप क्या कहते हैं मुझे बताइए। नहीं, मुझे आप बताइए। अरे हमारे बारे में जो पूछना है ना, नूरुल हसन नूरी साहब से पूछिएगा। पहचान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अजीम उश्शान रदा बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। अब आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आला हज़रत के इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं देखिए इधर उधर की तो बात करिए, बता के काफिला क्यों लूटा? मुझे रहे धनों से गर्द नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, इधर उधर मत जाइए। एक सवाल, आला हज़रत के बारे में आपने ये बोला ना कि जो रद्द भाबिया ना करे, आपने बोला जो रद्द भाबिया ना करे, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए इसका। नहीं, इसका जवाब वो बाद में जाइए, अपने पीर की बात आप अपनी जेब में रखिए। मेरी बात सुनिए, अपनी पीर की बात आप जेब में रखिए। हम किसी बात पर डिबेट चल रही है हमारी, उतनी देर से डिबेट ही चल रही है। इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब पर आपके चाहने वाले जो सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि आप वाकई में नकली अशरफी हैं। असली अशरफी जो होता है ना, असली अशरफी जो होता है ना, वो आला हज़रत के एक एक कौल को मानने का दावा करता है, आपकी तरह ही नकली अशरफी। अरे सैयद नूरानी मियां खुद कहते हैं कि आला हज़रत लड़ाने की मशीन नहीं है, कि आला हज़रत के अपने
नबी का कौल, अरे आला हजरत का नबी से कौल अलग है नहीं, आला हजरत का नबी का कौल से अलग है। अब आप बताइए आला हजरत सरकार नहीं, आपके नकली अशरफी की बात कर रहा हूँ, आप नकली अशरफी हैं, नकली अशरफी हैं। अब हमने बताइए आला हजरत के सब, आप बताइए मैं हवाला दूं करना ही नहीं, अब बताइए आला हजरत ने फरमाया रद्दे बाबिया करना गुमराहगर है, आप रद्दे बाबिया करने से रोकते हैं, आपका पीर भी अगर रोकता है तो आपका पीर भी गुमराह है, आप भी गुमराह, इसलिए कि आला हजरत ने फरमाया आप भी गुमराह, आपके पीर भी गुमराह है। अगर वो रद्दे बाबिया करने से रोकते हैं आला हजरत के फतवे की रोशनी में, मैं किसी अशरफी को नहीं बोल रहा हूँ, आप आ रहे हैं किसी अशरफी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी अशरफी को नहीं बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो सच्चा अशरफी है वो उसकी जूतियां मेरे सर का ताज है, और तुम जैसे नकली अशरफी जो सरकारी आला हज़रत को बदनाम करते हैं, सरकारी कला को बदनाम करते हैं, वो मेरी जूतों की ठोकरों पर है, कुछ नहीं है, वो जूतों की ठोकरों पर है। उनसे बात कराइए जो बोल के चले गए सरकार मुशाहिदे मिल्लत के बारे में। सरकार मुशाहिदे मिल्लत के तुम जैसे क्या जानेंगे यार, तुमने क्या किया दीन के बारे में जो सरकार मुशाहिदे मिल्लत। आप आज़ारी मियाँ की बात बाद में कीजिए, पहले ये बताइए आला हज़रत से इस कौल की बात कीजिए जहां पर इजमा है दोनों का ना मानने का, उसकी बात करिए। आला हज़रत को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, इस पर बताइए आला हज़रत का ये कौल जो है रद्दे बाबिया करने से रोके वो शैतान है, गुमराह है, आप मानते हैं इसको कि नहीं? आज़ारी मियाँ आलिम नहीं, आप मानते हैं इसको कि नहीं? हम जो पूछ रहे हैं इसको मानते हैं कि नहीं, इसको जवाब दीजिए, फिर आज़ारी मियाँ पे बात करते हैं। आप बताइए तो आपके आप रद्द करते हैं, आप रद्द करने से आपने बोला खारिजी, तो आप गुमराहगर हुए, आपके पीर भी हो गए अगर वो रोकते नहीं। गाली को वहाबी को हरामी कहना गाली है, गाली है, वहाबी को हरामी कहना गाली है, तो नबी मेरे सरकार के इल्मे गैब को जानवर से बोला गया वो गाली नहीं है, मेरे नबी के माँ बाप को जो है मादल्ला जहन्नमी बोला गया वो गाली नहीं है, इमाम हुसैन को डाकू बोला गया वो गाली नहीं है, वाली बात करते हैं वो गाली नहीं है, वो गाली नहीं है। अगर आप कितना रुपए दे दिया भाभीयों ने, कितना रुपए दे दिया भाभीयों ने, कितना रुपए भाभीयों ने दे दिया, कितने रुपए दे दिया भाभीयों ने, मैं क्या कहना हूँ कितने रुपए, अरे भाभीयों के एजेंट साहब कितने रुपए आपको मिल गए? बहुत मोहब्बत हो रही भाभीयों से, आप एजेंट नहीं तो आपको बहुत मोहब्बत हो रही ना, बहुत तकलीफ हो रही ना भाभी। अरे गुस्ताखे रसूल को अगर आप कर नहीं सकते तो कम से कम जो उसका रद्द कर रहा है उसका साथ तो दीजिए यार। अरे हद है यार, हद है, तुम पे लानत हो यार, तुम पर यार लानत हो, तुम पर कैसे आशिक़े रसूल हो, कैसे अशरफी हो। अगर आप नहीं रद्द कर सकते तो जो कर रहा है उसका साथ तो दीजिए कम से कम। नहीं बताया था, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो? अभी आपने ही कहा था क्या बताया था? अगर सुन्नी को वहाबी कह रहा है हाँ तो आप उनके एजेंट। यार एक बात बताइए, जब कोई उनको बुरा बोल रहा है तो आपको तकलीफ हो रही तो आप एजेंट नहीं तो क्या हो उसके? हम एजेंट हैं। तो यार एक बात बताइए, चोर को अगर कोई चोर कह रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही भाई? हमको तकलीफ नहीं हो रही, फितना फैला रहे हैं आप लोग। नहीं फितना नहीं, आपको तकलीफ हो, इसलिए आपने बोला कि जो रद्दे बाबिया नहीं करता है क्या वो मुसलमान नहीं है? आपने बोला था ना, बोला था ना, उसी पर आला हज़रत का फतवा दिया कि रद्दे बाबिया जो करने से रोके वो गुमराहगर है। अब आप बताइए हुए गुमराह क्या नहीं हुए? आप क्या है, क्या हुआ? आपने अभी हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रद्दे बाबिया तो छोड़ो, हम तो हर फितने का रद्द करते, हम तुम्हारे जैसे नकली सरकारी कला को थोड़ी नहीं मानने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सच्चे अशरफी हैं, हम तुम्हारे जैसे अशरफी थोड़ी नहीं अपने मतलब की बात ले लें सिर्फ बस। तुम नकली हो, अपनी ही बात से फिर गए, हम नकली अशरफी। अरे तुम एजेंट हो, इसमें कोई शक नहीं, जो बताया गया था वो सही है, वाकई में तुम्हें तकलीफ हुई। मैं कहता हूँ गुस्ताखे रसूल को मस्जिद के अंदर रमजान में रकात तरावी में बोला जाए तो जायज है। अब वही अगर मस्जिद के मिंबर पे बैठकर कोई नमाज से बाहर जलसे में कर दे तो आपको तकलीफ हो रही भाई? आपको क्यों पेट में दर्द? अरे दुश्मन रसूल का रद्द हुआ, उसको हरामी बोला गया, आपको क्यों तकलीफ हुई? ये दर्द आपका बता रहा है लईक साहब रसूलाबादी, ये दर्द आपका बता रहा है कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपको मोहब्बत है। सुनिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आपका हश्र उनके साथ हो जिनका रद्द करने से आपकी मोहब्बत हो। हम तो कल भी भाभीयों को हरामी बोलते थे, आज भी हरामी बोलते हैं, कल भी बोलते रहे। और एक बात सुनिए, आपने सवाल किया मैं आलिम हूँ कि नहीं हूँ, आपने सवाल किया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर उठाए देंगे। आप जैसे पुंजों का ना हर रोज हम जलसों में रद्द करते हुए घूमते हैं। यूट्यूब पे नाम डाल कर देखिएगा, आपको समझ जाएंगे मैं कौन हूँ। यूट्यूब पे डाल के देखिएगा, चला कर देख लीजिए, समझ रहे, चला के देख लीजिए। अरे नहीं तुम्हें भाभीयों से रिश्तेदारी करनी है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है, हमें नहीं करनी, हमें नहीं। वो उनको बुलाओ, वो जाहिल साहब को बुलाओ, वो सरकार मुशाहिदे मिल्लत को जो बोल रहे थे उनको बुलाओ सामने। कहाँ गए जाहिल साहब? हमने वो जाहिल साहब कहाँ गए? उनका नाम तो बता दो कम से कम, ताकि वो रसूलाबाद में वो फेमस हो जाए कि हाँ ये भी एक है। उनका नाम बता दो जरा, हम ये पूछ रहे हैं, उनका नाम बता दो। लईक साहब उनका नाम क्या है?
क्या करेंगे आप उनका? अरे ताकि वो फेमस हो जाएंगे वो भी। हाँ, रसूलाबाद में एक और है जो आला हज़रत के फतवे से फिरे हुए हैं। का शौक आप जैसों को है। नहीं, उनका नाम क्या? आप तो हो गए। आपकी तो जब मुफ्ती नूरुल हसन नूरी जैसे नहीं बचे, लास्ट में उन्होंने कहा अजीमुशान भाई सही बात है, आपकी बात सही है, ये अलग बात है कि भाई हम रद्द नहीं कर पा रहे लेकिन हम आपके साथ में हैं। लेकिन एक आप तनहा यूट्यूब पे पड़ी हुई है नूरुल हसन साहब, सुनिए। अरे नूरुल हसन साहब वाली सुन लीजिएगा यूट्यूब पर। ये रजा के नेजे की मार है दोस्त, ये रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में गार है। तुम उन्हें नकली बुलाओ, नकली अशरफी को बुलाओ, कहाँ चले गए बोझ? सरकार मुशाहिदे मिल्लत के बाद, सरकार मुशाहिदे, अगर दम है तो उनसे कहिए बात करें। क्या हुआ, मर्द नहीं है? देखिए अगर आपको ऐसा है ना, नहीं मर्द नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, मर्द की बात ना करिए आप, नहीं तो बात कराइए, आकर बात कर लीजिए। नहीं फिर अरे फोन पे जो आदमी बात ना कर सके वो फोन पे क्या फेस टू क्या करेगा? क्योंकि आप जब फोन पे नहीं बात कर सकता है यार तो फेस टू। तो एक बात बताइए, बीच में बहुत मर्दानगी से बोल के चले गए, वो आलिम नहीं है क्यों? वो पढ़ रहे थे सरकार इदरीस मिल्लत, तो क्या ये वहां पर जो है क्या जूतियां सीधी करते थे क्या? मतलब एक सरकार मुशाहिदे मिल्लत पर अगर आपका एतराज है तो ये सरकार मुशाहिदे मिल्लत पर नहीं गया, ये फिर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद पर भी गया। क्या उनके खुलफा सब ऐसा ही है क्या? पीर की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप अपने पीर को ले जाइए, अपनी जेब में रखिए, हम अपने पीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम शरीयत की बात करते हैं। पीर को हमने इसलिए माना, सुनिए मेरी बात सुनिए, पीर को हमने इसलिए माना इसलिए कि आलिम को, पीर को, मुफ्ती को, मौलवी को, आलिम को, हाफिज को, कारी को इसलिए माना इसलिए कि वो शरीयत की बात करते हैं, इसलिए नहीं मानता है, इसलिए नहीं माना कि वो बहुत लंबे चौड़े हैं, समझ रहे? इसलिए माना कि वो नायब रसूल है। जिस दिन वो नायब रसूल से हट जाएंगे, फरमाने मुस्तफा नहीं सुनाएंगे, अपनी मन की बात बताएंगे, ऐसे को हम जूतों की ठोकर से मार देंगे यार। क्या बात आपने समझ ली? सरकार है, मेरे सरकार नबी पाक ने फरमाया है जो हक जानकर खामोश रहे, जैसे पता लग जाए लईक साहब को कि ये शख्स जो है गुस्ताखे रसूल है, हरामी है, अब फिर भी अगर लईक साहब खामोश रहे तो आला हज़रत फरमाते हैं फिर वो नायबे रसूल नहीं है, वो नायबे शैतान है, इसलिए कि हक जानने के बाद वो गूंगा है। तो आप तो गूंगे शैतान हो। हम आप जैसे शैतानों से पूछ रहे हैं, हजारी मियाँ साहब रास्ते से हट गए थे। हजारी मियाँ साहब का मैटर कहाँ से आ गया? उनकी बात ही नहीं, आप उनसे बात कराइए पहले। आपका नारा लगा है, आपके ही क्या लोग लगाए हैं? नहीं हजारी मियाँ का, आपसे हजारी मियाँ का कोई मैटर नहीं है, उनकी हमने बात ही नहीं, गुफ्तगू नहीं करी, ये अलग मैटर हो जाएगा। उनसे बात कराइए जो सरकार मुशाहिदे मिल्लत के बारे में बोल के चले गए। क्या खाली बोल नहीं आता है उनको, बात करना आता है? नारा लगाए? नहीं उनको सिर्फ क्या बात करना आता है, खाली बस भौंक के चले गए कुत्ते की तरह। उनको बुलाइए। होंगे नहीं हम तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम खानकाह हशमतिया के दर के, आला हज़रत सरकार के सदके में, आला हज़रत के दर के वो कुत्ते हैं कि तुम जैसे नकली शहरों को फाड़ते घूमते हैं, कि तुम जैसे नकली शहरों को फाड़ते घूमते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कलीम अशरफ साहब का मौक़िफ़ अलग है, आपका अलग है, आप झूठे हो, आप झूठे हैं। क्योंकि कलीम अशरफ साहब को आप जितने क्या करीब से जानेंगे जितना मैं जानता हूँ यार, आप क्या बेचते हो उनके बारे में? कलीम अशरफ साहब को सिर्फ आप बदनाम कर रहे हैं, समझ रहे हो? आप सिर्फ झूठे उनके मानने वाले, इसलिए कि आपको तकलीफ हुई भैया। अरे भाई कल्लेक साहब, आपको तो खुश होना चाहिए, अगर आप कोई गुस्ताखे रसूल को रद्द कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसके साथ में हो जाना चाहिए कि ठीक है भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम हमारा एक भाई रद्द कर रहा है तो चलिए हम उसके साथ हो जाते हैं, समझ रहे हैं? झूठों का मुंह बंद करने के लिए उन्हीं की जुबानी सुना दें। क्या सुनाओगे उनकी जुबानी? कि ऐसे पीर को वहाँ पर मना करना चाहिए। तो तुम अपने पीर की हुज्जत, आपके लिए हुज्जत, हमारे लिए हुज्जत नहीं है ना पीर की बात। अभी तो आप उनको मानने लगे। नहीं किसको नहीं, मैंने मानने का नहीं बोला, मैंने ये बोला कि आप क्या उनके बारे में जितना जानते हो, जितना मैं जानता हूँ आप झूठे हो, ये बोला है। मैंने ये नहीं बोला उनकी बात मेरे लिए हुज्जत है। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेरी उनसे मुलाकात भी है, मैं कई जगह पे मिला हुआ भी हूँ उनसे, और अगर आप चाहेंगे तो जो है इतना, मैं खैर इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि आप जो मेरा नाम बताएंगे अब वो समझ जाएंगे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए बात इदरीस मियाँ की बात हुज्जत नहीं है, ना कलीम अशरफ साहब की बात हुज्जत है, मेरे लिए बात हुज्जत है आला हज़रत की। जो इस पर है वो मेरे सर का ताज है, जो इससे अलग है वो मेरी जूतों की ठोकर पर है। तो आप उन्हीं की बात पर, अभी मैंने चर्चा किया इसी बात पर, जहाँ नहीं मैं क्या कर, आपकी पीर आपके लिए बात हुज्जत है, मगर मैंने आपके पीर, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको कुरान की बात बताई, उसकी रोशनी में बोला। नहीं बिल्कुल, क्या कह रहे हो?
क्या गुमराह है उसको गुमराह कहिए। तो गुमराह तो क्या गुमराह को चोर कहेंगे तो आपको आप गुमराह को अगर गुमराह कहेंगे, दावत इस्लामी वाले कौन है बताइए? दावत इस्लामी वाले कौन है? हमने अजहरी मियां नहीं अब आप बताइए, आपने बोला जो गुमराह उसको गुमराह कहिए, दावत इस्लामी वाले कौन है? देखिए इसको कहते हैं नकली अशरफी, इसको कहते हैं नकली अशरफी। इसलिए सैयद हाशमी मियां साहब के पास जब ये लोग गए थे तो दावत इस्लामी वाले, तो उन्होंने फटकार कर भगाया था। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है कि तुम जो है, मुझे जो है पता नहीं था, और तुम जो है आला हज़रत सरकार की किताबों से तुमने रद की इबारतें निकाल दी है, उन्होंने मार के भगाया। और तुम कैसे हो? के खिलाफ कोई नहीं है, आपके एजेंडे के खिलाफ है। अरे एजेंडा आला हज़रत सरकार के एजेंडा नहीं, पहले आप ये बताए दावत इस्लामी वाले कौन है? नहीं आपने बोला गुमराह को गुमराह कहिए। अरे यार तुम किसी एक मौके पर लई खान साहब, वाकई में आप कुछ नहीं है, आप सिर्फ फितना वो नहीं फितना फैलाने वाले आप हैं। इतना बताइए, आपने कभी किसी वहाबी से आपने ये पूछा, कभी किसी वहाबी से आपने ये पूछा कि भाई मेरे नबी के इल्मे गैब को आपने जानवर से मिला दिया, क्यों मिलाया? आपको हक किसने दिया? कभी किया सवाल? क्या कभी किसी वहाबी से आपने सवाल किया? वो जो बोल के भौंक के चले गए ना, वो जो उनको लाइए, उनसे पूछ के मुझे बताइए। नहीं है तो आपने क्या नहीं फोन किया? नहीं अन्ना होने की दलील जिस अच्छा, जो पोलियो की दवा किसको पिलाई जाती है? जिसको पोलियो हो जाती है उसको पिलाते हैं क्या? कैसे पागलों वाली बात कर रहे हो? वहाबी बनाने का पागलों वाली बात का किस लॉजिक? आला हज़रत सरकार ने फरमाया हर फितने का रद्द करना शद्दे बाप फर्ज़ आज़म है। हर फितने का रद्द करना सिर्फ वहाबियों का भी नहीं, हर फितने का रद्द करना फर्ज़ आज़म है। रसूल आज तक मिला नहीं रसूलाबाद में। अरे भाई रसूलाबाद में ना सही, लेकिन आपको तकलीफ तो रसूलाबाद में हो गई। बात रसूलाबाद में नहीं, बात तकलीफ क्या जहाँ पर इबलीस नहीं होगा तो क्या इबलीस का रद्द नहीं किया जाएगा? क्या वलीद इब्ने मुगीरा की जो पुराने नहीं मस्जिद के अंदर मस्जिद, सुने तुम्हारी बात से कहता हूँ, रसूलाबाद में वहाबी नहीं, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। कुरान करीम में जो वलीद इब्ने मुगीरा को हरामी बोला गया जब था, अब आपकी मस्जिद में वलीद इब्ने मुगीरा की रूह आती है क्या, जो रमजान में आयते करीमा पढ़ के उसको हरामी बोलते हो? अब आप बात घुमा रहे हो। नहीं बात क्या घुमा रहे? जवाब दीजिए, बताइए। नहीं बताइए, क्या वलीद इब्ने मुगीरा की रूह आती तुम्हारे यहाँ पर, उसको हरामी बोलते हो? नहीं बताइए। आपसे पूछा कि आपका पीर मौजूद नहीं आप हमारे क्या पूछ रहे हैं? गाली मतलब आप मैं क्या पूछ रहा हूँ? अजहरी मियाँ का नाम, अजहरी मियाँ का कोई चर्चा नहीं, कोई मैटर नहीं। क्यों नहीं? वो अलग से मौजूद है, वो अलग से मौजूद है, क्या है? वो अलग से मौजूद है, वो अलग से मौजूद है, वो अलग से मौजूद है, वो अलग ना वो अलग मौजूद। मेरे लाल, मेरे चांद सूरज वो अलग मौजूद है। अभी मौजूद जो यहाँ पर चल रही है गुस्ताखे रसूल के अजहरी मियाँ के मैटर को और वहाबियों के मैटर को एक समझते हैं क्या आप? मुर्दाबाद क्यों लगाया? मैं क्या पूछ रहा हूँ, अजहरी मियाँ के मैटर को, अजहरी मियाँ के मैटर को और जो है वहाबी देवबंदी को, मैं आपसे नहीं बात करता हूँ। सामईन इकराम लईक साहब ये जुमला दे रहे हैं, गुस्ताखे रसूल को हरामी कह रहे हैं, रमजान में कहे तो ठीक है, मिंबरे नूर पर कहे तो ठीक है, मुसल्ले पर कहे तो ठीक है, और वही चाहे सरकार फातेह कश्मीर हो, दीगर कोई आलिम हो, अगर मस्जिद के अंदर या किसी जलसे में हरामी बोलते हैं तो उनको तकलीफ हो रही, ना यूट्यूब चैनल हो तो अपलोड करिए। अगर वाकई में अपने बाप की असली औलाद हो लईक साहब, इधर उधर का नहीं हो, इधर उधर का नहीं हो, तो इसको अपलोड करना। रसूलाबाद में तुम्हें हम फेमस करा देंगे कि वाकई में सुनने वाले समझ जाएंगे कि अपने पीर की बात कौन कर रहा है और आला हजरत की और कुरान की बात किसने की। आपकी जबान से जो जुमला निकाले, समझ रहे हैं, ये देख लेंगे, ये जो है सुनते रहिए, आप जो है समझ रहे हो, हमेशा याद रखोगे इंशाल्लाह किससे मुलाकात हुई है तुम्हारी।